जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आओगे आप काम नहीं कर पाओगे। आप ये मुझसे लीक के लिए रणबीर कपूर के लिए कर रहे हो, उनकी प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो और फिर संजय शुक्ला जी के साथ काम किया है। तो हेलो गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे स्ट्रगल फॉर बॉलीवुड। और आज हमारे साथ है अंकित दुबे, जो बहुत ही अच्छे लेवल का कास्टिंग किया, अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं और ये आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये सब सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो अंकित जी बताइए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ अंकित दुबे, आई एम ए कास्टिंग डायरेक्टर और आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स, ऐसा कुछ सजेशन देने वाला हूँ कि जिससे आप इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन आप काम कर सके। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करेंगे आर्टिस्ट के प्रोफाइल से। ठीक है, तो पहले अगर देखो, सबसे पहले अगर आप आ रहे हो आर्टिस्ट बनने तो आपको पहले ये माइंडसेट रखना है कि आपको बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है और बहुत मेहनत करना है। देखिए, आर्टिस्ट का रोल निभाना इतना आसान नहीं है जितना आसान बाकी डिपार्टमेंट का होता है काम करना इंडस्ट्री में, उतना कठिन आर्टिस्ट का काम करना होता है इंडस्ट्री में। तो इसके लिए बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास आर्टिस्ट के कि सर क्या करें एग्जैक्टली, हमें क्या करना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन में काम कैसे किया जाता है। तो मुझे बहुत से आर्टिस्ट क्वेश्चन करते पूछते और आदित्य ने भी बोला कि यार मैंने एक मेरे जो स्ट्रगलर्स है, जो वाकई में मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्ट्रगल फॉर बॉलीवुड। तो उसमें आप प्लीज़ आइए और लोगों को सजेस्ट कीजिए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं ताकि एक ही बार में मतलब इस वीडियो से जितने भी आर्टिस्ट है सबको सजेस्ट कर सकूं। तो हम स्टार्ट करते। एक आर्टिस्ट को सबसे पहले अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखनी है, आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिशन लिंक अच्छे से बना के रखना है। ठीक है, और फोटोग्राफ्स अच्छे से रखना है। ठीक है, अब प्रोफाइल में ये आता है कि प्रोफाइल में आप मुझसे लोग पूछते सर नेम, एज, हाइट, इतना तो इनफ है ना, और क्या क्या डालें, तो वो गलत है। आपको बस वही नहीं, आपको जितने भी प्रोफाइल में जितने भी चीज़ें होती है सब फिलअप करनी होती है क्योंकि वो बहुत काम में आती है ताकि सामने वाला आपको पहचान सके, जान सके कि आप कौन हो, आपने क्या काम किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने मतलब क्वालिफिकेशन क्या किया, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हो, कैसा शूट कर सकते हो, डे नाइट, मतलब जो भी है, आउट ऑफ स्टेशन कर सकते हो कि नहीं, या करंट जो लोकेशन पे हो, जो सिटी में बस उधर ही कर सकते हो कि नहीं। तो ये सब प्रोफाइल में सारी चीज़ें मेंशन होती है जो कि आर्टिस्ट को एक फिलअप करके रखनी चाहिए और एक मेंटेन रखनी चाहिए। अब आता है सेकंड ऑडिशन लिंक। ऑडिशन लिंक में एक आर्टिस्ट को एक ही ऑडिशन नहीं बना के रखना चाहिए, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिशन बना के रखने चाहिए। कम से कम 10 से 15 ऑडिशंस उसको बना के रखने चाहिए, एक ही कैरेक्टर के नहीं, अलग अलग कैरेक्टर के। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आदित्य का एज होगा कुछ 25 तक होगा, तो आदित्य के एज में आप देख सकते हो इसके जो लुक है, इसके लुक में कौन कौन सा कैरेक्टर जा रहा है। ठीक है, अब इसके एज में जो कैरेक्टर, मतलब इसके एज और लुक में जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं उसको वो सब बोलते ना विजुअलाइज होना है। हाँ, मतलब वो सब कैरेक्टर पे आपको ऑडिशंस बनाना है क्योंकि अब होता ये है कि अगर आप एक ही ऑडिशन बना के रखोगे, ठीक है, आपने समझ लो एक बहुत ही बेस्ट ऑडिशन बनाया, ठीक है, आपने वही भेजा और रिक्वायरमेंट कुछ अलग है कि आप मीन्स को कुछ समझ लो पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए और आपने बॉयफ्रेंड के कैरेक्टर का ऑडिशन भेजा है, तो ऑब्वियसली वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स के मतलब आपको ऑडिशन बना के रखने हैं, बेस्ट मोनोलॉग लेके, बेस्ट चीज़ें लेके एकदम परफेक्टली आपको शूट करना है, बैकग्राउंड अच्छा रखना है, आपकी जो वॉइस है, जो एक्सप्रेशन है, जो एक्टिंग है, सब कुछ एक्सेलेंट, सुपर, माइंड ब्लोइंग रखना है। ठीक है, इसके लिए आप चाहिए तो प्रिपेयर हो जाओ, कुछ टाइम ले लो, 1-2 महीने का टाइम ले लो, थिएटर कर लो, एक्टिंग क्लासेस कर लो। लेकिन देखो, लोग एक्टिंग क्लासेस और थिएटर की ज्वाइन करते हैं ताकि वो ऑडिशन क्लियर कर सके, ऑडिशन पास कर सके, उनकी एक्टिंग अच्छी हो, वो एक अच्छे एक्टर बन सके ताकि उनको आगे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और बहुत से प्रॉब्लम, मतलब बहुत से बार ऐसा प्रॉब्लम आता है बहुत से आर्टिस्ट को मतलब पोर्टफोलियो का भी बहुत इशू होता है, पोर्टफोलियो का। हाँ, अभी जो बहुत से आर्टिस्ट होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार मतलब पोर्टफोलियो बनवाना जरूरी है, कि सर इसमें पैसे जाते हैं और रजिस्ट्रेशन सर करवाना जरूरी है, कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, वो। तो भाई साहब, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं, इंडस्ट्री में काम करने का 1 रुपया नहीं लगता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन लगता है।
और पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी नहीं है, आर्टिस्ट कार्ड भी बनाना ज़रूरी नहीं है, इवन आर्टिस्ट कार्ड भी बनाना ज़रूरी नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो फ्रॉड होते हैं, जो आजकल के मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं, इनको जो ठगते हैं, जो बोलते कि ये बना लो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, आप मेहनत करो, प्रोफाइल बनाओ, ऑडिशन लिंक बनाओ और फोटोग्राफ्स अच्छे से शूट करके रखो। फोटोग्राफ्स में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ऑडिशन ही बोलते हैं ना, देखिए ऑडिशन बहुत कुछ बोलता है, आर्टिस्ट का ना बहुत कुछ बोलता है। मतलब अगर आपका ऑडिशन है ना तो समझ लो आपका 50% चांसेस है आप काम कर लोगे, आप वो कैरेक्टर के लिए आप भी सेलेक्ट हो जाओगे, 50% चांस आपका उधर ही हो जाता है। और जो 20-30% होता है वो आपके फोटोग्राफ से, और बाकी रेस्ट ऑफ आपके बिहेवियर और आपकी प्रोफाइल क्या है, और बिहेवियर भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑडिशन का आपको समझ गया रहेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट अपना था आपको फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। और आप सभी को पता है, आप सभी ने सुना रहेगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो आपके ना फोटोग्राफ्स आपको अच्छे अच्छे क्लिक्स करने, वो मेंटेन करने आपके गैलरी में, जब भी रिक्वायरमेंट है आप कास्टिंग वाले को भेज सकें, ठीक है। तो आपके फोटो कैसे होने चाहिए वो भी मैं बता दूं। ब्लर नहीं होने चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आपका फेस वैल्यू पता चले, आपका जो फेस कट क्या है, कौन से कैरेक्टर के लिए आपका है, मतलब आपका फेस वैल्यू समझ में आए। क्योंकि सामने वाला आपको जानते नहीं, ठीक है। समझ लो मैं आदित्य को नहीं जानता हूँ, अब ये कोई आर्टिस्ट है, ठीक है। तो आप ये मेरे को प्रोफाइल भेजेगा तो मैं इसका जान जाऊँगा कि हाँ ये इसने ये काम किया हुआ है। लेकिन अब चलो ऑडिशन भी मैंने देख लिया, लेकिन जब तक ये मेरे को फोटोज़ नहीं भेजेगा तो मैं प्रॉपर कैसे समझ पाऊंगा कि इसका ये लुक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका फेस कट ऐसा है, हमको ऐसा शॉट लेना है, ये फिट बेटर है कि नहीं, ये हमें नहीं समझेगा। तो इसलिए आपको फोटोग्राफ्स अच्छे क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के मेंटेन रखने, क्लिक करवाने। अब वो आप अपने मोबाइल कैमरे से भी करवा सकते हो, ठीक है। मोबाइल कैमरे से जरूरी नहीं है कि आप जाओ 10-20 हज़ार रुपया डालो पोर्टफोलियो बनवाओ, ऐसा नहीं तो अभी ऐसे बहुत से फोटोग्राफर होते हैं, जैसे कि आदित्य ने भी स्टार्ट की है खुद, वो आपको लो कॉस्ट में अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करके देगा। वो इसकी टीम है, इसकी टीम इस पे वर्कआउट कर रही है कि मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर जो आदित्य जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी बेस्ट। आई सैल्यूट योर वर्क, आई अप्रिशिएट योर वर्क, ठीक है। तो ये लो कॉस्ट में आपको एक अच्छा फोटोग्राफ बना के दे रहे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो आपके फ्रेंड में जो DSLR जिनके पास होगे आप उनसे फोटो क्लिक्स कराओ, लेकिन बेस्ट कराओ यार। हमारा यही मोटिव है कि सही बता रहा हूँ, बेस्ट कराओ, क्योंकि बहुत से फोटो रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ब्लर होते हैं ना, कोई नहीं देखता है, फोटो से ही सब कुछ होता है। फोटो ऑडिशन समझ लो आपका सब कुछ है इंडस्ट्री में काम करने का, फोटोग्राफ्स और आपके ऑडिशन ही सब कुछ है। इसके बिना आपको काम नहीं मिल सकता है, तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब चौथा आता है बिहेवियर। हाँ जी, बिहेवियर। अब बिहेवियर में याद अब सब सोच रहे हो बिहेवियर मतलब आप क्या सोचते हो, बिहेवियर से क्या हो सकता है, आप बताइए, आप मुझे बताइए। बिहेवियर मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो अभी कास्टिंग वाले को बहुत बार क्या किया कि प्रोफाइल भेजा, उसने प्रोफाइल भेज दिया, सामने से कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो वो क्या करते हैं, फॉलो अप करना छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है, मैं कहता हूँ कि आप कास्टिंग वाले के टच में रहिए, बहुत ज़्यादा मैसेज भी मत कीजिए, आप वीकली उनको ये कर लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए कि हाँ सर कुछ अपडेट है, आप वीकली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लगातार कर रहे हैं, लगातार फ़ोन कर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप वीकली फॉलो अप कर सकते हैं, कभी कभी महीने में 2 बार कॉल कर लिया कि हाँ सर कुछ अपडेट है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका एक इम्प्रेशन बनता है, ठीक है, इम्प्रेशन बनता है, आप उनके नज़रों में आते हैं। तो आप कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर है, अभी आप उनके लिए नए हो, आपको जानता नहीं, वो आपको क्यों काम देगा। तो जैसे कि आदित्य ने बताया, बहुत सही बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया कि आपको कास्टिंग वाले को परेशान नहीं करना है। देखिए आपका बिहेवियर, अगर आप ज़्यादा परेशान करोगे आपका बिहेवियर उधर ही दिख जाएगा कि आप बोलते हो ना आप कैसे इंसान हो। तो आपको ना इंसान भी अच्छा बनना है, ठीक है। आपको खाली आर्टिस्ट, आप इंडस्ट्री में काम इसलिए नहीं कर रहे हो कि बस आपको पैसा मिले, आपका नाम हो, आपका फेम हो। जो एक अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो एक अच्छे इंसान भी होते हैं। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखा भी होगा। तो आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। तो अभी बिहेवियर का तो मैंने बता दिया कि आपको रिलेशन अच्छा रखना है, आपको मतलब हर एक हफ्ते में फॉलो अप लेना है कि सर कास्टिंग क्या है, कहाँ पे ऑफिस में आना है, कि क्या करना है, कैसा करना है, आपका ये रिक्वायरमेंट है, इसमें मैं फिट हूँ कि नहीं। आपको ये पोलाइटली आंसर क्वेश्चन करना। अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है, मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है तो आपको उससे फोर्स नहीं करना है, ये बहुत ही गलत है। और
वाकई वेरी अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। चलो अब चलिए अंकित जी, आप थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी के बारे में जर्नी के बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे ताकि एक लोगों को एक आइडिया मिले, क्योंकि मतलब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि दूसरे के जर्नी के मतलब दूसरे के जर्नी से उनको भी एक आइडिया मिलता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि सबकी जर्नी अलग अलग होती है, किसी की सेम नहीं होती है, लेकिन जस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मीन्स मेरा बॉर्न एंड ब्रॉड तो मुंबई का ही है। मैंने अपने करियर फिल्म इंडस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड के बाद से स्टार्ट की थी। जब मेरा 12th हो गया था, जब मैंने एडमिशन लिया था बैचलर ऑफ फार्मेसी में, तो मैंने अपना एक फर्स्ट शूट किया था साउथ में एज अ आर्टिस्ट। मैंने उसमें स्टूडेंट का कैरेक्टर निभाया था। तो उधर से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने उधर का स्टूडेंट का किया, जो युवा रत्ना जो आई थी कन्नड़ा फिल्म है, ठीक है। तो उधर मैंने स्टूडेंट का रोल किया था। फिर बाद में धीरे धीरे फिर मैंने आगे सीरियल्स में किया, फिर वेब सीरीज किया, फिर मैंने सेकंड लीड में, फर्स्ट लीड में कैरेक्टर्स काफ़ी किए। तो मैंने आपको वही एक एग्जांपल दिया ना कि अगर आप बोलते हैं ना, अगर आप कैरेक्टर में आप पहले काम कर रहे हो, आप धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, अपने ऑडिशन अच्छे बना रहे हो, प्रोफाइल अच्छी बना रहे हो, काम अच्छे कर रहे हो, आपकी बिहेवियर अच्छी है, तो आपको धीरे धीरे लेवल अच्छा मतलब लीड रोल, सपोर्टिंग लीड आपको फिर मिलने लगता है। लेकिन जो स्टार्टअप होता है वो कैरेक्टर से ही होता है। तो कैरेक्टर को आप कभी छोटा मत समझे, स्पेशली वो जो एक ऐसा विश्वास रखते हैं अपने अंदर की मैं लीड फेस के लिए बनाऊं। आपको भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट मिले होंगे कि वो बोलते नहीं हम कैरेक्टर नहीं करना चाहते हमें, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए आपको। कैरेक्टर्स अगर अच्छा कैरेक्टर है, विजिबल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो आपको कैरेक्टर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये बताइए कि आप एक आर्टिस्ट से कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बने? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस पे जरूर हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज़ वही बताना चाहूँगा इसी के बारे में कि एक्चुअली में देखो, मेरा बनने का सपना तो आर्टिस्ट ही था, अब भी है, ऐसा नहीं है। मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर के साथ ही साथ मैं एज अ एक्टर भी काम करते रहता हूँ, जहाँ पे शूट्स होते रहते हैं मेरे जो एज के आते हैं, या तो क्योंकि मेरा कैसा दूसरा फील्ड भी है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने बताया सबका जर्नी अलग होता है। तो उसके बाद मैं कास्टिंग डायरेक्टर कैसे बना, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली में मैंने जब मेरा स्टडीज़ भी चल रहा था तो मैं दोनों मैनेज नहीं कर पा रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इतने दूर से इधर आ रहे हो तो आप एजुकेशन और फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो। उस टाइम पे मैं वैसा नहीं था, वो चीज़ मैंने उस टाइम पे सीखी और मैं वो चीज़ को अप्लाई करता हूँ कि उस टाइम पे मुझे वो सब खत्म करके फिर स्टार्ट करना चाहिए था। तो फिर अभी कैसे, तो मैं दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक्चुअली में मेरा जो कॉलेज था वो बेंगलोर में था। तो फिर मेरे को इंडस्ट्री से जुड़ा रहना था। तो मैंने पहला जो एक वर्क स्टार्ट की दूसरे डिपार्टमेंट में फिल्म इंडस्ट्री के, वो एक कास्टिंग असिस्टेंट से की। कास्टिंग असिस्टेंट की बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में, जैसे कि संजय चौहान हो गए, संजय शुक्ला हो गए। संजय चौहान जी ने मतलब तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसकी कास्टिंग की है और बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्में की कास्टिंग की है। अब भी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ में मतलब उनके साथ में एक अमेजॉन प्राइम वीडियो के लिए कर रहा हूँ। फिर एक अनिल कपूर सर का उनका प्रोजेक्ट है, अनिल कपूर के लिए कर रहा हूँ, उनके प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। और फिर संजय शुक्ला जी के साथ काम किया है। फिर मैंने अलकमत सैफी जो एक मेरा कास्टिंग पार्टनर है, उसके साथ मैं प्रोजेक्ट करते रहता हूँ। ग्रुप में आपको मैसेजेस आते रहे कि मेरा खुद का ऑडिशन ग्रुप है। तो ये सब फिर मेरी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई एज ए कास्टिंग असिस्टेंट मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे को भी सही लगने लगा, मुझे ये भी लगा कि मतलब मेरे थ्रू अगर बाकी का मतलब एक बोलते ना कि चलो अगर मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ तो कोई और तो बैठ रहा है, किसी और का तो काम हो रहा है। लेकिन जो चीज़ मैंने स्ट्रगल की है वो कोई और ना करे, मेरा एक ये मोटिव था, इसलिए मैंने कास्टिंग स्टार्ट की और अब भी कर रहा हूँ। अच्छा चल रहा है सब कुछ। और ये फिर उधर से जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जर्नी मेरी यही थी। और अगर आपको अपनी जर्नी एकदम बोलते हैं ना एकदम सुपर बनानी है, एकदम ऑसम बनानी है, तो काम करो आप। अगर आप काम करोगे तभी आपकी जर्नी सब सुनना चाहेंगे, ठीक है। तो आप बस काम करते रहो। मैं सभी आर्टिस्ट को एकदम एंड में एक ही चीज़ का सजेशन करूँगा कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। ये तो बहुत कॉमन बात है, आपने बोला क्योंकि आजकल ये लोग इंस्टाग्राम पे सब जगह देखते हैं। लेकिन आपको अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो एक याद ये रखना है कि आपको प्रैक्टिकली अपने को प्रिपेयर करना है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा जो टास्क है वो इतना आसान नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है। जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आओगे आप काम नहीं कर पाओगे। आप ये मुझसे लिख के ले लो, आप ठीक है, लिख के ले लो, कुछ भी कर लो। आप चाहिए तो प्रूफ भी कर, मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ
नहीं, हर कोई अभी जाए जैसे क्या अब जैसे कि हाँ वही आप बताइए। बहुत लोग आते हैं इंडस्ट्री में एज एक्टर बनने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, किसी और सेक्टर में सेटल हो जाते हैं। वो क्यों जाते हैं मैं उसका भी जवाब देता हूँ, क्योंकि वो अपने कंफर्टेबल जोन में रह के काम कर रहे थे। हाँ। अगर जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन में रह के काम करोगे बेटा, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ जी। आपको अपने अनकंफर्टेबल जोन में आना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लाइन अप करना पड़ेगा आर्टिस्ट से। हाँ, आप ये बोल सकते हो आप थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके करो कि आप एक दिन आपने अपनी प्रोफाइल ऑडिशन बना ली, एक दिन का ब्रेक ले लो, फिर आप एक दिन जा रहे हो पूरे कास्टिंग वाले से मिल रहे हो, लेकिन मेहनत करना है आपको। अनकंफर्टेबल जोन में आना है, कंफर्टेबल जोन में नहीं रहना है, मेहनत करना है और ऐसे ही बने रहो। आदित्य आपको और भी वीडियोस लाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे, अपडेट क्या है। आपको एक, अगर आप स्ट्रगलर हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप पूरा ब्लाइंड हो, आपको ये वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ रहा हो, तो आप आदित्य को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा भी नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप अपनी मुझे प्रोफाइल भेज सकते हो, कुछ एडवाइस लेना है तो वो भी ले सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, इंस्टा आईडी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेगा, तो आप उधर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो वे हम इसको इधर ही स्टॉप करते हैं। आप इसे प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितने भी आर्टिस्ट है। अब आदित्य जी आपको और आगे का बताइए। हाँ जी, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, ऑफकोर्स जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं यही मोटिव है कि स्ट्रगल कर रहे आर्टिस्ट का हेल्प हो सके, और हम इस पे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट कीजिए। और कास्टिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, आप सर को भी, हमें भी, हमारा इंस्टा आईडी हर वीडियो में डाला रहता है, सर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कांटेक्ट करने का, तो आप सर को भी प्रोफाइल भेज सकते हैं। और कुछ भी प्रोजेक्ट आए तो आपको डायरेक्ट चांस मिल सकता है, तो सर को भी कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।